नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज, जिसमें रोज लेकर आते हैं हम छोटी बड़ी खबरों का सार। देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में पहली बार चित्रकला प्रदर्शनी लगाया गया। विकलांग के द्वारा बनाए गए चित्रों को एक साथ रखा गया है। चित्रकला प्रदर्शन का शुभारंभ किया गया, जो कि 3 दिनों तक प्रदर्शनी किया जाएगा। 100 से ज्यादा चित्र बने हुए बोर्ड को सिरेवार रखा गया है। वही लाइव रंगोली के माध्यम से जीवंत चित्र भी बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अंतिम दिन समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। दरअसल धमतरी जिले के छत्रपति शिवाजी मराठा मंगल भवन में 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को राष्ट्रपति से सम्मानित और करीब 80% से विकलांग बसंत साहू ने इस चित्रकला का रिबन काट कर शुभारंभ किया, जिनके साथ धमतरी जिले के विभिन्न समाज सेवी उपस्थित रहे। शहर में पहली बार चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसको 3 दिनों तक विभिन्न स्कूलों, विद्यार्थियों को वही अन्य कला से जुड़े बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 से ज्यादा चित्रकला प्रदर्शनी रखा गया है। साथ ही लाइव जीवन रंगोली बनाकर भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहले दिन शुभारंभ किया गया, दूसरे दिन विद्यार्थी सहित अन्य बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और तीसरे दिन समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। पहली बार यह आयोजन होने से धमतरी वासियों में काफी उत्साह है और इस पेंटिंग को देखकर सभी उत्साहित हैं। चित्रकला प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने कहा कि पेंटिंग को देखकर अद्भुत नजारा बताया, जिसको सातों जन्म तक नहीं भूलने की बात कही। आज के 3 दिवसीय चित्रकारी स्वागत करते हैं। चित्रकारी प्रदर्शन प्रतियोगिता ऐसे महान चित्रकार, महान कृतिकार, जिनकी रचना, जिनकी विचारों की अभिव्यक्ति पेंटिंग के बाद, और ये अच्छा मौका है। सम्मानित सभी अतिथियों को हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम बोलिए सरस्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। चित्रकला पेंटिंग प्रदर्शनी में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साहित्य की नशा करो, ऐसा मत साहित्य गृह गए तांडे। जय हो माता सारे तू ऐसा वरदान दे, गीत गाऊं तेरा मुझे अनुमान सांगे। समस्त मित्रों से निवेदन है, पंचस्तवनी की कृपा कीजिएगा। समस्त मित्रों से
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बसंत भैया छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, धमतरी जिले के गौरव है और कुरुद की तो पहचान है। और वाकई में उनको देखकर लगता है कि जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, आज उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा यही प्रेरणा देता है कि जीवन में हम छोटी छोटी परेशानियों से कहीं ना कहीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 23 साल की उम्र में जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, उस परिवार का संघर्ष यहाँ तक क्या रहा होगा। उनके छोटे भाई, उनके माता पिता, उनके बहन, उनके और भी जो परिजन हैं, उन्होंने भी वो संघर्ष देखा, उन्होंने भी वो दौर देखा और उस संघर्ष के साथ आज इस स्थिति पर, आज इस मुकाम पर आए हैं। तो उनके पूरे परिवार के संघर्ष को मेरा नमन है, बसंत भैया के संघर्ष को मेरा नमन है। और वाकई में बसंत भैया को देखकर लगता है कि ईश्वर है। आदरणीय बसंत भाई साहू जी को मैं सादर नमन करती हूँ और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन और प्यारी प्यारी बेटियों, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस अवसर पर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, जो कि हम लोग आज उन्हें पहली बार प्रदर्शनी के माध्यम से हमने देखा है। वैसे तो बसंत भाई का पेंटिंग्स हमने अखबारों में या फिर और कहीं भी कार्यक्रमों के माध्यम से देखा था, लेकिन पहली बार इस भव्य प्रदर्शनी को देखकर बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है, बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम लोग आज इतने बड़े कलाकार को अभी तक हम अच्छी तरह से जान नहीं पाए थे। तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपने यहाँ प्रदर्शनी के लिए धमतरी को चुना है और बसंत भाई की इस प्रदर्शनी को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जीवन के विविध रंगों को और निश्चित रूप से उन सब कलाओं को देखने के बाद कभी जीवन में आपके पास शिकायत का मौका नहीं होगा। हर परिस्थिति में जीवन कितना खूबसूरत है वो इन पेंटिंग के माध्यम से आप देख पाएंगे। जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा तो शरीर छूट जाने के बाद भी चलते रहता है, क्योंकि आपके जो सुंदर विचार हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो सदा के लिए अमर रहता है। तो हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, हर परिस्थिति में उमंग के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप करते रहें, एक दिन वही आपकी पहचान बनती है। बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, मैं भी परिस्थिति में आप लोग को कह सकता हूँ। और ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगा, आज से शुरू है और जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से कितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, अपने परिवार को लागे, अपने दोस्तों को लागे, उन बच्चों को लागे और यहाँ पर उन सबको दिखाइए कि जीवन कितना खूबसूरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने बताया कि बसंत साहू धमतरी जिले के गौरव हैं, जो राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। बसंत साहू के द्वारा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्लासेस दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जीवन से जोड़ रहे हैं। बसंत साहू जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आगे कहा कि पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईश्वर है। बसंत साहू हादसे के बाद भी हार नहीं माने और अपनी कला के माध्यम से कला को निखार रहे हैं। इसी कला को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसे स्कूली बच्चे भी सीखेंगे और उनके मन में भी भाव आएगा कि वह इसी तरह चित्र बनाकर अपनी कला को निखार पाएंगे। समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सुंदर पेंटिंग को देखकर बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है। जितना सोचे थे उससे काफी ज्यादा सुंदर है। रंग संयोजन से लेकर डिजाइन, इस कला को शब्द में परिभाषा नहीं किया जा सकता। जिन्होंने अपनी स्थिति में भी रहकर बड़ी सुंदर पेंटिंग को सजाया है और दिव्यांगता होते हुए भी हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ऊंचे कलाकारों की कोटि में लाता है। आगे कहा कि चित्रकला प्रदर्शनी का जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। बसंत साहू ने शारीरिक से दिव्यांगता है,
लेकिन अपने कार्यों से दिव्यता हासिल की है, जिसका बड़ा उदाहरण चित्रकला प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है, जहां पर चित्र मानव भाव को प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शनी में देखकर तो बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है। मतलब रंग संयोजन से लेकर इनकी डिज़ाइन, जो कला है वो उसके तो शब्दों में परिभाषा नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा वो जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इन प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग्स बनाई हैं, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी दिव्यांगता के बावजूद जो हौसला है, जो जज्बा है उनमें पेंटिंग्स बनाने का, वो कहीं न कहीं उनको बहुत ऊंची कोटि का कलाकार की श्रेणी में लाता है। और हम सबको चाहिए कि उनको हम जो पहचान हमको दिलाना चाहिए हमारे शहर धमतरी से और छत्तीसगढ़ से, वो हमें ज़रूर दिलाना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। तो उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पहली बार लगी है धमतरी में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि धमतरी के सारे लोग, बल्कि ज़िले के लोग और छत्तीसगढ़ के भी जितने लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए और इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए कि कलाकार जीवन संघर्षों के बावजूद कितनी अच्छी अपने जीवन को जीने का जो एक उन्होंने दिशा खुद अपने लिए चुन ली है, वो वाकई प्रेरणादायक है और हम सब के लिए अभिनंदन के लायक हैं। बसंत भाई साहब जी, मैं सचमुच मतलब उनको नमन करती हूँ कि इतना हौसला उनके जीवन में कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बना के रखा हुआ है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सबसे बड़ी गर्व की हम लोग के लिए बात यह है कि बसंत भैया हमारे कुरुद के ही हैं और कुरुद के गौरव हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। और उनकी चित्रकला प्रदर्शनी जो है वो कुरुद में भी लगी है और यहाँ भी 3 दिनों की लग रही है। तो उन्होंने जो काम शुरू किया है बसंत फाउंडेशन के माध्यम से कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको वो क्लासेस दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको जीवन से जोड़ रहे हैं। बसंत भैया जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी, तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाए लेकिन आपको हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़नी है। और यहाँ तो रौनक लगी हुई है और बहुत अच्छे पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग को देखकर यही अनुभव हो रहा है कि ईश्वर है। आप अगर स्वयं बसंत भैया को देखते हैं तो वाकई में लगता है ईश्वर है, कि जब ईश्वर आप किसी भी तरह से शरीर को आपका कुछ छीन जाता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताकत आपको मिलती है और आप जीवन में फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से जीवन को जीते हैं। तो इन सारे पेंटिंगों को देखकर और बसंत भैया को देखकर लगता है कि वाकई में ईश्वर है। प्रदर्शनी लगाया गया है जो बहुत ही सुंदर है और इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ दर्शाया गया है। तो मैं बसंत भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और हम तो उनके एक फैन हैं। हमें तो पेंटिंग बचपन से ही बहुत शौक था, मैं भी पेंटिंग बनाती हूँ। तो बसंत भैया को फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं सबसे पहले बसंत कुमार साहू जो कुरुद निवासी है और अचानक उनका दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण रीढ़ का हड्डी उनका जो खराब हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। इनके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना होते हुए भी उन्होंने अपनी कला के माध्यम से और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे स्कूल को बच्चों को सिखाने के लिए और यहाँ के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित तौर पे इससे एक शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी। अगर कोई भी व्यक्ति अचल भी है, अगर उसमें जागृति है, साहस है, हिम्मत है, तो कोई चीज़ दूर नहीं है। उसको उन्होंने दर्शाया है। इतना रहते हुए, अपना स्वास्थ्य खराब होते हुए भी इन्होंने, आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया पेंटिंग उन्होंने किया है। माँ बाप से लेकर भगवान से लेकर हर चीज़ का पेंटिंग में उन्होंने किसान से लेकर जवान तक का दर्शाया है। इनके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और उन्होंने इस सीख देने के लिए स्कूल के छात्रों को, अभी नौजवान छात्रों को उन्होंने इस आयोजन किया है। इनके लिए मैं पुनः इस 3 दिन के आयोजन के लिए बसंत साहू
उनके पिताजी और उनके जितने भी परिवार हैं और उनके मित्रगण को सबको पुनः पुनः बधाई देना। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धमतरी में भी चित्रकारी में बड़े बड़े हमारे यहाँ हस्त का वरदान प्राप्त किए लोग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ भी। लेकिन आज एक वो शायर की शायरी याद आती है, हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं, राही के कदमों में दम हो तो मंजिल भी चल के आती है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण कोई हो सकता है तो बसंत साहू जी, जो शरीर से दिव्यांगता प्राप्त किए हैं लेकिन अपने कार्यों से उससे दिव्यता हासिल किए हैं। तो इसका बड़ा उदाहरण यही देखने को मिलता है। और सचित्र मनों के भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए, चाहे वो दर्पण को निहारती एक घर की बालिका, चाहे देवी देवताओं की तस्वीर हो, सांस्कृतिक जीवन की चीज़ें हो, ग्रामीण परिवेश हो, आधुनिक युग हो, मन में कल्पनाओं को घड़ती हो। और मेरे बगल में लगी हुई एक फोटो मैं चाहूँगा आप जरूर दिखाएं कि अपने परमेश्वर, अपने पति के ऊपर क्या विश्वास और क्या सपने लेके संजो के अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ते, उसका सचित्र चित्रण मतलब अद्भुत है। जो बोलूँ, जितनी प्रशंसा करूँ, और इसमें जितने लोगों ने भी सहयोग किया उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और राष्ट्रपति अवार्डेड हमारे बीच में आया तो हमको गौरवान्वित करता है। और आपके सम्मानी पत्रकार, जागरूक पत्रकार का भी, राजू का भी अभिनंदन करता हूँ, जो ऐसे चित्रण को जनता के बीच में ले जाते हैं। समाज सेवियों ने बताया कि जीवन रंग के नाम से चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजन को स्वयं देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि जीवंत प्रदर्शन है, जो धमतरी के लिए गौरव की बात है। और सभी धमतरी वासियों को एक बार जरूर चित्रकला प्रदर्शनी का लाभ उठाना चाहिए। समाज सेवियों ने यह भी बताया कि एक और इंसान 100% शारीरिक रूप से परफेक्ट रहने के बाद भी हताश, निराश और परेशान है, लेकिन एक और बसंत साहू लगभग 90% दिव्यांग है। इसके बावजूद सुंदर तरीके से पेंटिंग तैयार कर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई है, जिस कलाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस उस पेंटिंग को देखते ही रहें। चित्रकला प्रदर्शनी जीवन रंग का आयोजन करता दिव्यांग बसंत साहू ने बताया कि वह चाहते हैं कि प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में लोग व स्कूली बच्चे इस चित्रकला को देखने के लिए पहुंचे और किन परिस्थितियों में भी कार्य किया जा सकता है यह आकर देखें और महसूस करें, और दिव्यांग बच्चों को कमजोर ना समझे, उसे प्रोत्साहित करें, जो अलग ही दुनिया बन सकती है, जिसके लिए 3 दिनों तक चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है। जीवन रंग इस नाम से एक चित्रकला प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पे किया गया है और प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह भी है इसमें। ये कार्यक्रम बसंत फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की तरफ से है, जो बसंत भैया कुरुद निवासी जो सभी परिचित हैं उनके नाम से। ऐसे आयोजन को आज मैं खुद स्वयं देखने आया हूँ। ऐसे जीवंत प्रदर्शन मैं चाहता हूँ कि धमतरी वासियों के लिए गौरव की बात है और सभी धमतरी वासियों को यहाँ पे पहुँच के खुद और हम बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, और ऐसे आयोजन बार बार नहीं होता। यहाँ हुआ थे धमतरी में, जो यहाँ लगे चित्रकारी के प्रदर्शन लगे हुए, जो हमारे भैया बसंत साहू जी बनाए गए हैं, अपने हाथ से बनाए गए। यहाँ के पूरा प्रदर्शन जो है अलग अलग है, पूरा बाहर से दुनिया से हट के है। यहाँ के बहुत अच्छा है। एक से मतलब सीख मिले कि हम ना विकलांग होते हुए भी अपन हाथ से बनाए गए, तो क्यों ना हम कोशिश नहीं कर सकन कि हम भी बना सकन, आगे अपन कलाकारी जो है भी अंदर के निकाल बाहर सकन। धन्यवाद। ग्रुप में अपना जन आए हो, कैसे लगी आपको? बहुत अच्छा लगी से। हम पूरा ग्रुप हमारे मैम लाए गए, मतलब हम लोग आए वहाँ से खेल कर, तो हमारे मैम लाए गए यहाँ पे। पूरा अंदर के अनुभव ऐसे जैसे मानो कि बाहर से, मतलब बाहर की दुनिया से पूरा हट के हम ना अंदर के हैं, स्वर्ग की दुनिया टाइप के। बहुत अच्छा कलाकारी करे बसंत भैया। यहाँ जो चित्रकला का जो प्रदर्शन है वो वाकई अद्भुत है। एकर बखान कौन से शब्द में करे जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एक और जहाँ इंसान पूरा 100% शारीरिक रूप से सक्षम है, उकर बाद भी आज इंसान हताशा है, निराश है, परेशान है। लेकिन एक और जहाँ हम बसंत भैया ला देखा था जो 95% विकलांग हो के बावजूद भी इतना सुंदर पेंटिंग बना है, मानो मतलब पेंटिंग ला देखते ना हम ऐसे लगते और धरती में भगवान कैसे होते और जीवन ला अनुभव कैसे करना है ना, तो ये बसंत भैया से कोई सीखे। और वो कर चित्रकला ला जो एक बार देखी ना, तो वो चित्रकला ला बार बार देखते रही, मतलब पूरा रियलिटी प्रदर्शित करे भैया। ये लगते नहीं है कि बोला तो विश्वास ही नहीं होते कि 95% विकलांग हुए के बावजूद इतना सुंदर पेंटिंग बनाए। मैं तो 7 जन्म में भी नहीं बना पाऊँ, ऐसे लगता है। खुद आनंद लगा।
इसका उद्देश्य यही है कि कई बच्चे छोटे छोटे तकलीफ़ों में अपने आप को हार जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चे आके देखें, उनके माता पिता देखें, और दिव्यांग बच्चे सभी आएं, और इन परिस्थितियों में भी काम किया जा सकता है, ये आकर देखें, महसूस करें, और कभी भी अपने दिव्यांग बच्चों को कमज़ोर ना समझें, उसे प्रोत्साहन करें, तो एक अलग ही दुनिया बन सकता है। आइए देखें, 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 21, 22, 23 अगस्त तक चलेगा। अब स्वागत है। ये प्रदर्शनी कहाँ पर लगाया गया और क्या क्या रखा गया है? छत्रपति शिवाजी मराठा भवन में यह प्रदर्शनी चल रहा है, और इस पेंटिंग प्रदर्शनी में फोक आर्ट है, आध्यात्मिक है। मैं जो अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, उन सब चीज़ों को इस पेंटिंग में उकेरा हूँ। आइए देखिए, आपको एक गहरी सुकून मिलेगा। बच्चे मैं पूरा पेंटिंग बनाया हूँ। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे पास सीखते हैं, वो बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे पेंटिंग है उसको बनाए हैं। किस तरह के बच्चे? दिव्यांग बच्चे भी आते हैं और नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, भानु प्रतापपुर से, बस्तर से, यहाँ पर आके कुरुद में रहकर अपना ये सब पेंटिंग सीख रहे हैं। अगर संख्या में मान लिया तो कितने आगे होंगे? मैं 15 सितंबर 1995 को जो घटना हुआ था, और ठीक 2 साल बाद ये सब शुरुआत किया, और इसके पहले मैं इलेक्ट्रिशियन था। आड़ा तिरछा लकीर खींचना शुरू किया, और कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो यात्रा यहाँ तक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है, उसी का नतीजा है कि मैं लगातार अभ्यास करते रहा, मेहनत करते रहा, और मेरी बनाई पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब जगहों में लगा हुआ है, राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। और इस सब काम को देखते हुए मुझे राष्ट्रपति महोदया जो सम्मानित करी हैं 3 दिसंबर को, और मैं अपना काम करता रहूँगा जब तक हूँ, आखिरी श्वास तक अपना ये मेहनत करते रहूँगा। तो ये थी आज की खबरें। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ताज़ा तरीन खबरों का नया सिलसिला। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। डीएनए न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में